हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा नंबर सिस्टम, उसका एग्जाम्पल नंबर 15। अब ये जो एग्जाम्पल नंबर 15 है ये हमारा न्यू बुक के अकॉर्डिंग है। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो उसमें होगा ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 16। तो चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें जो एक्सप्रेशंस गिवन है हमें बेसिकली उन्हें सिंप्लीफाई करना है। तो देखो हमें दो ब्रैकेट्स गिवन है। अब ब्रैकेट्स को आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे, पहले हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से एंड देन 5 को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 5 से। ऐसे ही फिर रूट 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से एंड देन रूट 7 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 5 से। तो देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 5 इंटू रूट 5, ये हो जाएगा हमारा 5 रूट 5। अब देखो रूट 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रूट 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2 रूट 7 एंड रूट 7 मल्टीप्लाई बाय रूट 5। अब ये बात समझो, अगर हमारे पास एक है रूट ए और हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय रूट बी से, तो हम इसे एक रूट के अंदर ए मल्टीप्लाई बाय बी कर सकते हैं। दैट इज एग्जाम्पल। देखो अगर मैं रूट 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं रूट 5 से, तो मैं इसे अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज अंडर रूट 15 लिख सकता हूं। तो देखो ये क्या होगा, अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय 5 और 7 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है हमारा 35। अब आगे चेक करो क्या आगे सिंप्लीफाई हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखो ये तो हमारा नॉर्मल नंबर है, नेचुरल नंबर 10, ये हमारा रूट 5 है, ये हमारा रूट 7 है, तो ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, और ये रूट 35 है, ये तो बिल्कुल ही अलग है। तो ये हो गया हमारा आंसर। रूट्स वाले, सेम रूट्स वाले नंबर आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये अभी हम जब आगे मैं पार्ट्स कराऊंगा उसमें आपको समझाऊंगा। सपोज ऐसे लिखा हो कि रूट 5, सपोज 3 रूट 5 प्लस 5 रूट 5 लिखा हो, तो हम इसे ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्या है इसमें रूट 5 सेम है, तो इसे हम लिख सकते हैं 8 रूट 5। लेकिन अगर डिफरेंट रूट्स हैं तो उसे हम आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये समझ में आया फर्स्ट पार्ट। वीडियो को पॉज करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, 5 प्लस रूट 5 एंड 5 माइनस रूट 5। और आप सबको एक आइडेंटिटी पता है, वो आइडेंटिटी क्या है, ध्यान से देखो। अगर हमारे पास लिखा है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फर्क नहीं पड़ता पहले a प्लस बी लिखा है या फिर a माइनस बी, कुछ भी पहले हो सकता है, चाहे पहले a माइनस बी a प्लस बी हो, आंसर हमारा क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये बिल्कुल सेम नहीं है, a प्लस बी, अगर मैं 5 को मान लू a और रूट 5 को मान लू b, तो ये क्या है हमारा a प्लस बी और ये है हमारा a माइनस बी। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी यूज करके हम लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, ये वाली। हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर। अब देखो 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, किसी भी रूट वाले नंबर को सेम रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास नॉर्मल नंबर आ जाएगा, दैट इज रूट ए मल्टीप्लाई बाय रूट ए इज ए। तो रूट 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 5 इज इक्वल्स टू 5 एंड 25 माइनस 5 इज 20, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 20। बात समझ में आ गई, कुछ नहीं था इसमें, हमें ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी थी। ठीक है जी। अब देखो इसे पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपली आइडेंटिटी लग रही है हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे a क्या है और b क्या है। तो देखो मैं अगर रूट 3 को a मानूं और रूट 7 को मैं मानूं b, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं ये वाली। तो सिंपली हम करेंगे ए स्क्वायर, दैट इज ए है हमारा रूट 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी है हमारा रूट 7, तो इसका स्क्वायर कर दो, प्लस 2a क्या है हमारा रूट 3 मल्टीप्लाई बाय बी, बी क्या है हमारा रूट 7। तो ए स्क्वायर इज 3 प्लस बी स्क्वायर इज 7 प्लस 2
अब देखो ये √3 मल्टीप्लाई बाय √7 है, और हमें पता है √3 मल्टीप्लाई बाय √7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज √21। तो आप इसे लिख सकते हो 2√21, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बस आगे सिंप्लीफाई कर देना। 7 + 3 = 10, तो 10 + 2√21 आंसर। ठीक है जी, ये नहीं, यहाँ पे आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। हो सकता है बुक में आपको सिंप्लीफाई करके 2 कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो आप ऐसे लिख सकते हो जी इसे 5 + √21। तो देख लेना कि बुक में आपको इस फॉर्मेट में आंसर गिवन है या फिर इस फॉर्मेट में, दोनों ही आंसर करेक्ट है। बात समझ में आ गई? बेसिकली आपको ये समझ में आना था कि फॉर्मूला कौन सा यूज करा है, कैलकुलेशन तो आप कर लोगे। ठीक है, कैसे समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, बताना मुझे वीडियो के एंड में। अब देखो फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल सेम सेकंड पार्ट की तरह ही है। आपको आइडेंटिटी यूज करनी है, a + b a - b = a² - b²। मैंने आपको कहा था चाहे पहले a + b लिखा हो चाहे पहले a - b, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, अगर ऐसे लिखा हो a - b मल्टीप्लाई बाय a + b, तब भी आंसर यही आएगा। तो देखो इसमें, देखो ये आइडेंटिटी सेम लग रही है हमारी। अगर मैं √11 को मान लूँ a एंड √7 को मान लूँ b, तो ये क्या है हमारा a - b, और ये क्या है हमारा a + b। ये रहा a - b मल्टीप्लाई बाय a + b। तो आप यूजिंग आइडेंटिटी डायरेक्ट लिख सकते हो a² दैट इज √11² - √7²। और 11 का स्क्वायर आप सबको पता है क्या होता है, 11 माइनस √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7। तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ गया 4। आंसर आ गया 4। बात समझ में आ गई? सिंपली कुछ नहीं था, डायरेक्ट आपको पहले मल्टीप्लीकेशन करनी सिखाई और उसके बाद हमारी दो आइडेंटिटी यूज हुई। क्वेश्चन को बहुत डीपली आपको समझाने की कोशिश करी जिससे कि आपको मेथड समझ में आ जाए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। और इस क्वेश्चन से वैसे कोई प्रॉब्लम आई तो नहीं होगी, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।